ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आज की वीडियो में हम 11, 13, 51 वाला उपाय समझेंगे जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। तो देखिए, गुरुजी की जो कथा अभी कोटा राजस्थान में हुई थी ना, अभी हाल ही में, उसी में गुरुजी ने ये उपाय बताया है। तो आपको बहुत सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल अच्छे से वीडियो को सुनने का प्रयास करें, समझने का, और एक एक उपाय आपको ऐसे बताएंगे कि एक एक उपाय आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा शहद, तो आपको लेना है शहद। इसी के साथ आपको अपने घर से एक पात्र लेना है, ठीक है। चाहे स्टील का लोटा ले लें, चाहे तांबे का लोटा ले लें, कोई भी लोटा आप ले सकते हैं। उसके अंदर भरना है आपको अपने घर का शुद्ध जल, और जो शहद आपने लिया है ना, 1 या 2 चम्मच शहद आपको उसी लोटे के अंदर डालना है जिसके अंदर अपने घर का आपने शुद्ध जल भरा है। अब इस कलश को आपको उठाना है और कहाँ जाना है? देवादिदेव यानी महादेव के मंदिर में, शिवालय में आपको जाना है। पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन, जितने दिन बचे हैं ना पितृपक्ष के, किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। चलिए, अब ये 11, 13 और 51 क्या है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, जब आप शिवालय में पहुंच जाएंगे ना, वो 1 लोटा जल लेकर, जिसमें आपने 2 चम्मच या 1 चम्मच शहद डाला है, जब आप शिवालय में पहुंच जाएंगे तब आपको अपना फेस यानी कि अपना मुख जो है ना, वो कौन सी दिशा में करना है? उत्तर दिशा की तरफ करना है। अब आप अपने घर से जो जल लेकर आए हैं ना लोटे में, जिसमें आपने शहद डाला है, वो जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन सा नाम? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको शिवलिंग पर वो जल चढ़ाना है, समर्पित करना है। अब जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे ना, तो वो जल शिवलिंग से बहता हुआ नीचे जलाधारी की तरफ होता हुआ, जहाँ नीचे की तरफ जल गिरता है ना, ठीक है ना, वहाँ से आपको थोड़ा सा जल रोक लेना है। जो जल आप चढ़ा रहे हैं ना, वही जल आपको रोकना है। अब 11, 13, 51 क्या है ये भी आप समझ लो। जल आपने रोक लिया, इसके बाद अब जो जल है वो लेकर आप अपने घर पर जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जो जल आप लोटे में लेकर आए हैं ना, आपको वो जल अपने कौन से हाथ में पकड़ना है? बाएं हाथ में, यानी कि लेफ्ट हैंड में आपको पकड़ना है। अब उस जल को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड यानी सीधे हाथ में आपको गिराना है। अब आप कितनी बार जल अपने सीधे हाथ में लेंगे, कितनी बार गिराएंगे ये भी आप समझ लीजिए। 7 बार कर सकते हैं, 9 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 13 बार कर सकते हैं। मतलब 7 बार, 9 बार, 11 बार, 13 बार, 51 बार, इतनी जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप जल अपने इस उल्टे हाथ से सीधे हाथ में गिरा सकते हैं और अपने दरवाजे पर ऐसे करके छिड़क सकते हैं। मान लीजिए बाएं हाथ में आपके कलश है, वो लोटा है जिसमें आपने जल रोका था, वही जल आप अपने सीधे हाथ में लेंगे और अपने दरवाजे पर छींट देंगे। फिर लेंगे, फिर छींट देंगे, फिर से लेंगे, फिर से छींट देंगे। छींटने का मतलब छिड़कना भी, आप छिड़कना जिसे बोलते हैं ना, वो भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए, जल आप अपने घर के दरवाजे पर चाहें जितनी बार भी गिराएं। आपको नाम कौन सा लेना है ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको जल छींटना है। अगर 7 बार छिड़क रहे हैं तो 7 बार ही आपको कुंदकेश्वर महादेव नाम लेना है। अगर आप 13 बार कर रहे हैं तो 13 बार, 51 बार अगर कर रहे हैं तो 51 बार, जितनी बार आप चाहें उतनी बार करें, लेकिन जितनी बार जल छिड़केंगे उतनी ही बार आपको कुंदकेश्वर महादेव ये नाम लेना है। अब देखिए, ये उपाय अगर आप अपने घर पे करते हैं तो आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता है, घर के लोग आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते हैं और घर में पैसा नहीं आ रहा है, तब आपको ये उपाय घर पर करना है। अच्छा, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, कोई भी बिजनेस है आपका, बिजनेसमैन हैं आप, तब आप अपनी दुकान पर भी इस उपाय को इसी तरह से करेंगे जैसे आप अपने घर पे करेंगे। अगर आप अपने घर पे करेंगे तो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, धन की कमी दूर हो जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं, दुकान पर करते हैं, तो आपका जो व्यापार है ना वो बहुत अच्छे से चलने लगेगा। इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। पितृपक्ष के जितने भी दिन बचे हैं ना, बाकी किसी एक दिन ये उपाय कर लीजिए, विश्वास मानिए आपको इससे बहुत लाभ होगा। नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है ना। अगर आप ये उपाय करते हैं ना, व्यापारी हैं तो व्यापार अच्छा चलने लगेगा, घर में अगर धन की कमी है तो वो कमी दूर हो जाएगी, बीमारियां कभी आप
आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना आपके घर में, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी सारी की सारी दूर हो जाएगी इस उपाय को करने से। तो यहाँ पर हमने पितृपक्ष में पहला जो उपाय है ना वो आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अब देखिए स्क्रीन पर आपको दूर्वा दिख रही है ना, दूर्वा हमें लेनी है, लेकिन लेनी कौन सी है? जिसमें 3 गांठ होती है ना, वो वाली हमें सिर्फ एक दूर्वा लेनी है। अब मान लीजिए आपको 3 गांठ वाली दूर्वा नहीं पता है कैसी होती है, तो हम यहाँ पर देखिए इस तरह से हम बना रहे हैं। फोटो में हमने यहाँ पर बना दिया है, ऐसे करके गांठें होती हैं और ऐसे करके ये घास निकली होती है। अगर बड़ी दूर्वा है ना तो आप उसे तोड़ लीजिए, 3 ही गांठ उसके अंदर रह जाएं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आपको लेना है 3 काली मिर्च, ठीक है ना, और एक पात्र में लेना है आपको दूध। दूध जो आप लेंगे वो गाय का लेंगे और कच्चा लेंगे, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब देखिए दूध जो आपने लिया है ना, 3 काली मिर्च आपको इसी के अंदर डालनी है और जो 3 गांठ वाली दूर्वा है ना वो भी आपको इसी दूध के अंदर डालनी है। अब इस पात्र को उठाना और महादेव के मंदिर यानी शिवालय में आपको जाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत उपाय करके देख लिए, नहीं कहीं से लाभ हो रहा है ना, ये वाला उपाय करके देख लेना, 100% आपको लाभ होगा ही होगा। तो पितृदोष को दूर करने का इससे बढ़िया उपाय और कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए जब आप शिवालय में पहुंच जाएंगे ना, आपको अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ करना है और जो कलश आप लेकर गए हैं ना, जिसके अंदर आपने दूध डाला है, दूध के अंदर आपने क्या डाली है? 3 गांठ वाली दूर्वा डाली थी और क्या डाला था? 3 काली मिर्च, ठीक है ना। आपको वो शिवलिंग पर चढ़ाना है। अच्छा, शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे ना, आपको पूरा का पूरा शिवलिंग पर चढ़ाना है और जो भी नाम आपको महादेव का याद हो ना, वो नाम लेकर आप सारा का सारा वो दूध शिवलिंग पर चढ़ा देना। जैसा कि आप जानते ही हैं महादेव के कौन कौन से नाम होते हैं। अवधूतेश्वर महादेव है, कुंदकेश्वर महादेव है, उनके तो बहुत ही नाम है। कोई सा भी प्यारा नाम लेकर आप वो दूध शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, समर्पित करेंगे। अब देखिए जो दूध आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे ना, वो दूध जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। जहाँ दूध या जल जो गिरता है ना शिवलिंग पर हम चढ़ाते हैं, वो स्थान होता है हमारे पितरों का स्थान। अब जो दूध नीचे जहाँ गिर रहा है ना, वहाँ से आपको हल्का सा टच करना है दूध को अपनी फिंगर से, अपनी उंगली से, और आपको छोटी सी बिंदी अपने मस्तक यानी अपने माथे पर लगानी है। तो देखिए इससे आपके जो पितर होंगे ना, वो हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे, कभी संपूर्ण जीवन में आपको परेशान नहीं करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देकर जाएंगे अगर आप पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन ये वाला उपाय करते हैं तो। अच्छा, उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। तो 2 उपाय अभी तक आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं जल्दी से तीसरे उपाय की। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए उपाय के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है गंगा जल की। गंगा जल आपको लेना है, सभी के घरों में होता है, ठीक है ना। अब लेना है आपको एक लोटा यानी कि तांबे का पात्र, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको गंगा जल डालना है और अपने घर का शुद्ध जल इसके अंदर भरना है। अब आपको इसके अंदर 2 चीज़ें और डालनी है। 1 चुटकी थोड़ा सा काला तिल डालेंगे और थोड़ा सा 1 चुटकी ही आपको जौ डालना है। अब सारी चीज़ें आपने कलश में डाल ली। अब इसके बाद ये उपाय आप सुबह में भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर अगर 12 बजे के बीच करते हो ना तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि ये जो समय होता है ना, ये हमारे पितरों का ही समय होता है, ठीक है ना। अब जब आप ये उपाय करेंगे तब आपको कहाँ जाना है? किसी भी नदी आपके घर के आसपास हो, कोई भी नदी, कोई भी सरोवर आपके घर के आसपास हो, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो पानी बहता हुआ हो। यानी नदी है तो बहने वाली नदी हो, ठहरी हुई नदी ना हो, ठीक है ना, सूखी हुई ना हो, ठहरी हुई ना हो, ठीक है ना। अगर कोई भी सरोवर है वो भी बहता हुआ हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो पानी ठहरा होता है ना, उसके अंदर आपको ये उपाय नहीं करना है। अब जो भी नदी है, सरोवर है, वहाँ आप जाएंगे इस लोटे को लेकर, जिसके अंदर आपने क्या क्या डाला है? अपने घर का शुद्ध जल डाला है, जौ डाले हैं चुटकी भर, काले तिल डाले हैं, गंगा जल डाला था, ठीक है ना, उसी जल के अंदर। अब वो गंगा जल जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें डाली थी ना, वो सारा का सारा आपको इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमारे घर के आसपास तो ये चीज़ें हैं ही नहीं, ना कोई नदी है, ना कोई सरोवर है, हम क्या करें? तो बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अगर बहता हुआ पानी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पीपल का पेड़ तो आपके घर के आसपास होगा ही ना, पीपल के पेड़ के नीचे आपको
आपको जाना है और मुख यानी अपना जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ करते हुए आपको जो भी लोटे के अंदर सारी चीज़ें डाली है ना आपने, वो सारा का सारा आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। जब आप ये जल, गंगा जल, जो भी चीज़ें हैं ना लोटे के अंदर, सब कुछ चढ़ाओगे ना, तब आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आप जल जब चढ़ाएंगे तब आपको पितरों के देवता अर्य माँ का नाम ज़रूर ही लेना है। जब आप अगर नदी है ना और नदी में ये उपाय कर रहे हैं तब भी आपको पितरों के देवता अर्य माँ का नाम लेना है और फेस तब भी आपको अपना दक्षिण दिशा की तरफ ही रखना है, क्योंकि जो भी उपाय हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं ना, तब हमारा फेस दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर रहे हैं और दक्षिण जो दिशा होती है वो हमारे पितरों की ही दिशा मानी गई है। तो 3 उपाय अभी तक हमने आपको बता दिए हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। देखिए आपको स्क्रीन पर हल्दी दिख रही होगी। देखिए जब भी बात हम हल्दी की करें ना, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा खड़ी हल्दी लेनी है, क्योंकि मार्केट में जो हल्दी मिलती है वो बहुत मिलावट वाली होती हैं। तो आपको खड़ी हल्दी मार्केट से लेकर आनी है और अपने घर पे अगर सिलबट्टा है तो उससे आप पीस लीजिए, अगर मिक्सर ग्राइंडर है तो उससे भी आप पीस सकते हैं, ठीक है ना। आपको खड़ी हल्दी से पाउडर बनाना है, बना लिया। अब इसी के साथ लेना है आपको थोड़ा सा गंगा जल। अब लेनी है आपको 1 कटोरी। कटोरी की जगह आप लोटा भी ले सकते हो, ठीक है ना, लोटा ले सकते हो आप, तो लोटा ले लेना। अब आपने जो लोटा लिया है ना, जिसके अंदर आपने गंगा जल डाला है, उसी के अंदर आपको ये पिसी हुई हल्दी अपनी उंगलियों से अच्छे से मिलानी है। अब जल आपने मिक्स कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये जल कहाँ लेकर जाना है, आपके घर के आसपास जो भी बहती हुई नदी हो ना, अब जब आप नदी के पास पहुंच जाएंगे, याद रखना नदी बहती हुई ही होनी चाहिए। आपको अपना फेस यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ करना है और वो जो जल आप लेकर गए हैं ना, सारा का सारा आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। देखिए जल यहाँ पर हम गंगा जल को बोल रहे हैं, क्योंकि हमने गंगा जल में ही हल्दी डाली थी। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है ना। तो जब हम ये गंगा जल जो जिसमें हमने हल्दी मिलाई है ना, जब हम नदी में प्रवाहित करेंगे तो हमें पितरों के देवता जो है ना अर्य माँ, इनका नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि पितरों के देवता को प्रसन्न करके ही हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो बिल्कुल ये नाम आपको ध्यान रखना है। पितरों के देवता अर्य माँ का नाम ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आपको वो सारा का सारा गंगा जल जिसमें आपने हल्दी मिलाई थी ना, नदी में प्रवाहित कर देना है। इस उपाय को करने से विश्वास मानिए आपके जो पितृ हैं ना, वो आपसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो देखिए ये जो उपाय है ना, पूज्य गुरुजी की जो बुक है तर्पण, उससे हमने आपको बताए हैं। एक एक उपाय इस तरह से बताया है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसी के साथ हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।